नमस्कार। बाबा के ढाबा में आप सबका स्वागत है। हम खड़े हैं केंद्रीय कारा के पास स्थित सिपाही घाट पर और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बक्सर जिले में एक ऐसी जमात है जिसका नाम है पहवा बेंच। पहवा बेंच के लोग कैसे हर सप्ताह छुट्टियों के अंतिम दिन रविवार को कैसे मिल्लत और प्रेम की भावनाएं लिट्टी के बहाने बांटते रहते हैं। इस पहवा बेंच में आपको जान का असर होगा कि हर कोई अपनी जमात के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ मिलौनी जमात के लोग हैं। कोई 70 बरस के रिटायर्ड शिक्षक हैं, तो कोई इंजीनियर है, कोई डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो कोई जो है कि जन स्वराज के नेता भी हैं, कोई ठेकेदार है, तो कोई चौकीदार है, और कोई समाज के जो है कि नहीं। देखिए लिट्टी जो बन रहा आप देख रहे हैं, ये बक्सर में पंचकोसी की लिट्टी का महत्व है, लेकिन पहवा बेंच में लिट्टी चोखा रसगुल्ला बुनिया सब बनता है। धीरे धीरे आपको टिकट दिखाएंगे कि कैसे बक्सर के इस रमणीय स्थल पर अब उम्र के इस पड़ाव पर लोग पिकनिक मनाते हैं, लेकिन यहाँ उम्र की मिलौनी मिलेगी। यहाँ 20 बरस के नौजवान भी मिलेंगे और यहाँ 80 बरस के और 40 बरस के युवा भी मिलेंगे। आप देखिए हर तरह का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये धनजी बाबा है जो भट्ठा का कारोबार से जुड़े हुए हैं और जन सुराजी भी है। अब देखिए बड़े उत्साह के साथ आज का समय निकाल के आते हैं। जब एक जमात से मैंने मुलाकात होगी पतित पावनी माँ गंगा के तट पर। कैमरा को जरा घुमाइए माँ गंगा के तट के तरफ। देखिए कैसे ये रमणीक दृश्य है, माँ गंगे का दृश्य है और इस गंगे के तट पर सिपाही घाट है। और देखिए आपके सामने खड़े हैं रिटायर्ड अभियंता द्विवेदी जी। देखिए कितने चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। उम्र का जरा भी, रिटायरमेंट का जरा भी कोई असर नहीं इनके चेहरे पर। बाबा के ढाबा में आपका भी स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं कैसे उम्रदराज जीवन के हर पल का मौज मस्ती है। और देखिए ये प्रेमातुल जी हैं, उम्र के 75 दशक पार कर रहे हैं और उम्र में प्रेम बांटते रहते हैं। कवि भी हैं, कवि हृदय हैं और प्रेम की भाषा इनकी सब सुनता है। कविता सुना थी और आपको यह आश्चर्य होगा ठेकेदार में ठेकेदारी भी करने वाले हमारे बीच, हालांकि इनके बेटे पत्रकार भी हैं, सुधीर चौधरी जी। ये देखिए ये हमारे भी देखिए कैसे लिट्टियाँ बनाया जा रहा है। देखिए तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं, लिट्टियाँ गिर रही हैं, लेकिन तब वो लोग प्रेम के साथ इस लिट्टी का मजा है। आपको हम ये चीज़ दिखाने के लिए आज यहाँ लेके आए हैं। ये है बाबा का ढाबा जो नए तरह के व्यंजन का सब लोग मिलकर बनाता है। यहाँ कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। देखिए बजरंगी मिश्रा जी हैं, ये भी जाने वाले समाज सेवी और जन सुराजी है। जरा सुनिए कि बजरंगी जी क्या बोलते हैं पहवा बेंच के विषय में और इस आयोजन को लेकर। देखिए हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार शशांक शेखर जी अभी आप सभी के बीच अपने चैनल के माध्यम से बाबा के ढाबा के माध्यम से अपनी बात रख रहे थे। ये पहवा बेंच ये कोई राजनीतिक बेंच नहीं है, ये कोई एक लोगों का ये बेंच नहीं है। इसमें आपको हर जात के लोग मिलेंगे, हर धर्म के लोग मिलेंगे, हर पार्टी के लोग मिलेंगे, जो अपने आप में सब अद्वितीय हैं। ये देखिए हमारे बीच जो है कि राजा पांडे जी मौजूद है। कहें कि ये भी ये उस एरिया से आते हैं जहाँ कभी चौसा का नाम आपने सुना है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जहाँ भिस्ती ने चमड़ा का सिक्का चलाया था। ये उस धरती से आए हुए हैं और जहाँ एक क्रांतिकारी देश में परिवर्तन किए कि जो है ना संक्रांत हुई थी, वहाँ एक युद्ध हुआ था। तो मैं अब पांडे जी से पूछूंगा इस बेंच में और आपकी धरती का क्या महक है। सबसे बड़ी बात है कि आपके चैनल के माध्यम से अपने मैं तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने समय पर आकर इस कार्यक्रम को सफलीभूत किया। अभी बड़े भाई ने कहा कि चमड़ा का सिक्का चला था। निश्चित उस चमड़ा का सिक्का एक प्रेम का प्रतिनिधित्व था। वो दूसरों के जान बचाने के लिए चला था, नहीं तो शासन करने के लिए नहीं। उसका था किसी का जान बचाना, परोपकार करना। तो हमारी मिट्टी, हम उस मिट्टी से आते हैं जहाँ पर हमारी आस्था है कि हम परोपकार करेंगे, समाज को बांध करके चलें, समाज के साथ चलें। पहवा बेंच इसी के लिए जाना जाता है कि रिश्तों को जोड़ के चलती है, नोक झोंक भी होती है और प्यार मोहब्बत भी होती है। तो समाज को हमारे बीच सबसे बुढ़े और सबसे नौजवान, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बुढ़ापा चेहरे पर झलक भी नहीं रहा और नौजवानों को भी पछाड़ देते हैं लिट्टी बनाकर और सेवा करने में। तो मैं कामेश्वर पांडे से चाहूँगा जो बेंच के वाइस चेयरमैन है कि क्या है इसका माजरा। आप लोग माजरा ये है कि हम लोग इस पहवा बेंच के माध्यम से समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि आपस में समय निकालकर भाईचारा और प्रेम के साथ तमाम सारी परेशानियों के बीच खुशहाली का समय कुछ क्षण निकाल लिया जाए और जीवन जीने का एक आनंद लिया जाए। और
इसमें तमाम सारे लोग, इसमें नोक झोंक होना, विचारों का आदान प्रदान होना ये होता है। इसमें न कहीं वैमनस्य होता है, न किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की भावना होती है। सबका इसमें समान हक और अधिकार है, सबकी समान प्रतिष्ठा है। और सब लोगों का, अगर कभी छोटा भी अगर डांटता है तो बड़े को सुनना पड़ता है। तो आपने सुना, एक दूसरे के साथ अखलाक मोहब्बत, और छोटा डांटता है तो बड़ा सुनता है, बड़ा डांटता है तो छोटा सुनता है। ये मोहब्बत, यह जो है रसखान की प्रेम का जो यहाँ पर संगीत की तरह ये मधुर धारा बहते रहती है। तो यहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई जात है, ना कोई विशेष है। ये दिलों के रिश्ते हैं जो पहवा बेंच के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखते रहिए आगे, इसी तरह मैं आपको अन्य कार्यक्रमों से अवगत कराऊंगा। पहवा बेंच का आज आपने कार्यक्रम देखा कि पहवा बेंच की प्रेम की धार कैसे बह रही है। थोड़ी देर में दिखाएंगे कैसे लोग ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखते रहिए पहवा बेंच।